So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class. आज हम लोग अपना सोशल साइंस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में बड़ी दिक्कत आ गई, सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसको अब छोड़ ही देते हैं, उस चैप्टर को फिर देखेंगे संडे को। और आज स्टार्ट करें सोशल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल मीन्स पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई या और हमारे देश के जो उस समय लीडर्स रहे, उस समय फाइटर रहे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करना शुरू किया 1857 में। तो आज हम लोग उसी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से फ्रीडम की स्ट्रगल जो हुई उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या काम हुआ। और जिस तरीके से तुमने बताया था कि इस क्लास 5th में ही तुम्हें देश की जो आज़ादी है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो चैप्टर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि अंग्रेजों से अब सीधे तौर पे क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहिए, अच्छे से मजे से पढ़िए, जिससे सारी चीजें समझ में आ सकें और आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे सकें। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अपना चैप्टर रहेगा द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल। इस चैप्टर में हमें कवर करना है 5 पॉइंट। ठीक है, कौन कौन से? द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाल बाल पाल, डिवाइड एंड रूल, द स्वदेशी मूवमेंट, द रिवॉल्यूशनरीज। कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट हैं। तो इस 5 पॉइंट को एक वीडियो में ना कंप्लीट करके 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज से स्कूल भी ओपन हो गया है और स्कूल का भी कुछ काम वाम मिलेगा। तो इस वजह से थोड़ा ही रखते हैं, नहीं तो पूरा चैप्टर खत्म करेंगे तो फिर शाम को तुम एक्सप्लेनेशन देने में दिक्कत बन सकती है, ज्यादा देर लग जाएगी। तो इस वजह से आज स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक हैं अपने, द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और लाल बाल पाल, इन दोनों को कवर करने चल रहे हैं। कंसंट्रेट रहिए भाई साहब, क्योंकि बड़ा मजेदार चैप्टर है, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट तुमको जानने को मिलेंगे। चलते हैं। बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857, लाइन बाय लाइन चलेंगे भाई साहब, वर्ड टू वर्ड देखना। ठीक है, जिस वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है उसको अंडरलाइन भी कर लेना कि सर आप बताए तो, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 सम एजुकेटेड इंडियंस had realized that there was social evils prevailing in the Indian society. 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था, जो झांसी की रानी लड़ी थी अंग्रेजों से, ठीक है, दुर्भाग्यवश हार गई, लेकिन बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी अकेले होकर के सारे अंग्रेजों से। तो 1857 के रिवोल्ट से पहले ही जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उस समय जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उन्होंने ये सोचा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे सोशल एविल्स हैं। सोशल एविल्स मतलब कि समाज में जो सोसाइटी है हमारे, उसमें बहुत सारी गलत चीजें हैं, गलत प्रथाएं हैं। ठीक है, गलत क्या है? प्रथाएं हैं, जिसको लोग मानते हुए चले आ रहे हैं। अभी इन सबको क्या करना पड़ेगा? हमें रोकना पड़ेगा। कास्ट सिस्टम मतलब, कास्ट सिस्टम का मतलब होता है जाति व्यवस्था। ठीक है, कि जो ब्राह्मण हैं वो शूद्र के यहाँ नहीं जाएंगे, शूद्र जो हैं वो ब्राह्मण के घर नहीं जाएंगे, ब्राह्मण शूद्र के घर पानी नहीं पिएगा। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत सारा कास्ट सिस्टम चलता था, थोड़ा बहुत अभी भी चलता है कास्ट सिस्टम, कि लोग एक दूसरे से कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि अरे यार तुम तो छोटी जाति के हो, तुम तो बड़ी जाति के हो। ठीक है, तो इस तरीके से किलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड, पहले के जमाने में क्या होता था, यदि बेबी गर्ल बॉर्न हो जाती थी, किसी घर में अगर लड़की जन्म ले जाती थी तो उसको मार दिया जाता था। ठीक है, बहुत ही बेकार प्रथा थी पहले। ठीक है, कि अगर लड़की जन्म ली है तो उसे मार दिया जाता था, कुछ ऐसा किया जाता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाती थी। सती, ये भी एक सिस्टम था। सती मतलब क्या होता है कि अगर किसी मतलब 2 शादीशुदा लोग हैं, एक लड़का है बॉय और एक लड़की है गर्ल, बॉय गर्ल में शादी हुई, बॉय की किसी वजह से डेथ हो जाती है, बॉय क्या हो जाता है? मर जाता है, डेथ हो जाती है। तो फिर गर्ल को क्या करना पड़ता था? गर्ल को भी मरना पड़ता था उन्हीं बॉय के साथ। ठीक है, उसी के साथ क्या होता था? मरना पड़ता था। इसको सती प्रथा कहते थे।
ठीक है, सती प्रथा समझ में आया कि अगर पुरुष की, अगर मेल की मृत्यु हो जाए किसी वजह से, तो फीमेल को भी मरना पड़ता था, उनको खुदकुशी करनी पड़ती थी, जान अपनी देनी पड़ती थी। ये थे सती प्रथा। एंड चाइल्ड मैरिज, पहले के जमाने में क्या होता था, बच्चे छोटे छोटे रहते थे, तुमसे भी छोटे रहते थे, तब उनकी शादी करा दी जाती थी। ठीक है, उनको पढ़ाई लिखाई उतना नहीं कराया जाता था, सबसे पहले शादी, बच्चा हुआ नहीं कि कुछ दिनों में उसकी शादी का प्लान लोग करने लग जाते थे। तो ये सब क्या थे, सोशल एविल्स थे। ठीक है, समाज की कुरीतियां थी, वर एविल्स दैट डिवाइडेड द सोसाइटी एंड केप्ट इट बैकवर्ड। और जब ये सब इंडिया में चल रहा था, तो इन एजुकेटेड लोगों को, एजुकेटेड को लगा कि अगर हमारी इंडिया इन्हीं सब में उलझी रहेगी तो कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। भाई कास्ट सिस्टम रहेगा, हमेशा ऊंची जाति नीची जाति की बात करेंगे, फीमेल चाइल्ड को खत्म कर देंगे, मार देंगे, सती प्रथा में जो पत्नी है उसको भी मरना पड़ेगा, चाइल्ड की मैरिज करवा देंगे, तो किस तरीके से हमारा इंडिया डेवलप करेगा। तो ये सब सोच करके जो हमारे ये एजुकेटेड इंडियंस थे वो बहुत ही चिंतित थे, परेशान थे। These were the main reasons for the pathetic condition of India and its people. Pathetic मतलब होती है दयनीय, दयनीय, ये ऐसी स्थिति जिसको देख करके एकदम दया आ जाए। ठीक है, तो इन सब कंडीशन को देख करके इंडिया के जो लोग थे वो बहुत ही, इंडिया के एजुकेटेड लोग थे वो बहुत ही परेशान हुए कि किस तरीके से अपने इंडिया को इन सब चीजों से आजादी दिलाएं। These educated Indians realized that removal of such filthy customs and superstitions were necessary for the progress of Indian society. Filthy मतलब होता है गंदा। तो इन एजुकेटेड इंडियन ने सोचा कि जो गंदी तरीके से हमारे कस्टम्स चल रहे हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं, इसको किसी न किसी तरीके से हमें खत्म करना पड़ेगा, तभी हमारी इंडियन सोसाइटी प्रोग्रेस कर पाएगी, डेवलप कर पाएगी। दिस कुड बी डन बाय एजुकेटिंग इट्स पीपल, और ये तभी पॉसिबल है जब हम इंडियन सोसाइटी को क्या करें, एजुकेट करें। सेवरल रिफॉर्मर्स, अब बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए। रिफॉर्मर्स कौन होते हैं, ऐसे आदमी जो कुछ सोसाइटी में नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, उनको रिफॉर्मर्स बोलते हैं। सेवरल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने सती प्रथा खत्म किया था। ये जो सती प्रथा थी जिसमें पत्नी को मरना पड़ता था, खुदकुशी करनी पड़ती थी पति के साथ, पति अगर खत्म हो गया तो उन्हें भी मरना पड़ता था, तो इस सिस्टम को राजा राम मोहन राय ने हटाया था, बताया कि ये सब बहुत ही गलत चीज है, इसको बंद करिए। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड सैयद अहमद खान fought against these evil practices। तो ये सब हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने इन सब एविल्स को धीरे धीरे करके इंडियन सोसाइटी से दूर किया। इनके समझ में आ गया कि अंग्रेज तो उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे इंडियन सोसाइटी को जितना ये जो एविल प्रैक्टिसेस हैं, ये जो फालतू के रीति रिवाज हैं, ये हमारे इंडियन सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। अब आता है अपना फर्स्ट मेन टॉपिक अपने चैप्टर का, बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज की कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जानते होंगे, नेशनल पार्टी है, तो उसका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे आई। द रिवोल्ट ऑफ 1857 मेड द पीपल ऑफ इंडिया रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिश। जब 1857 की रिवोल्ट हुई तो पूरे के पूरे इंडिया कि जो लोग हैं इनको पता चल गया कि यार फ्रीडम तो बहुत अच्छी चीज होती है, अगर हमें आजादी मिल जाए तब मजा आ जाए। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद जब वहां पे संघर्ष हुआ रानी लक्ष्मीबाई और उनके, तो उनको लगा कि यदि हम किसी तरीके से इन अंग्रेजों को भगा दें तो भाई साहब स्वाद ही आ जाएगा। द पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस थिंकिंग वर द एजुकेटेड इंडियंस। और इस थिंकिंग से जो लोग ज्यादा अफेक्टेड थे, जो लोग ज्यादा सोच रहे थे कि यस मजा आ जाएगा यार, ये लोग अगर चले गए, अगर हम आजाद हो गए तो मजा आ जाएगा, तो ये ज्यादातर कौन थे, एजुकेटेड इंडियंस, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार थे थोड़ा। They had been educated by the British to serve them and were lawyers, teacher and journalists। और ये पढ़े लिखे कैसे थे भाई, उस समय स्कूल तो थे नहीं, या स्कूल जो थे वहां पे इंडियंस को अलाउ ही नहीं था, तो कुछ इंडियंस को इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था, एजुकेट किया था, जिससे कि वो ब्रिटिश को सर्व कर सके। भाई ब्रिटिश की हम लैंग्वेज समझेंगे तभी तो हम उनकी सहायता कर पाएंगे। तो इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया कि कुछ लोगों को पढ़ाया था,
कुछ कुछ लोगों को पढ़ाया था, और वो क्या क्या थे, तो लॉयर्स थे, टीचर्स थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है। दे बिकेम मोर एंड मोर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल, और वो जितने भी इंडियंस पढ़े लिखे लोग थे जो इनके यहाँ सर्व करते थे, वो इनके रूल से बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे। इनका जो रूल था बहुत ही खराब लग रहा था। In 1885, A.O. Hume set up the Indian National Congress. अब A.O. Hume आते हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यही है भाई साहब A.O. Hume, जिनकी हमने फोटो लगाई है यहाँ पर, यही है A.O. Hume। और A.O. Hume ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। जो इस समय की कांग्रेस पार्टी है, उसकी स्थापना किसने की, A.O. Hume। अब A.O. Hume कोई इंडियन नहीं थे। A.O. Hume कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वहीं इंग्लैंड के रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक पार्टी बना दी। और इस पार्टी का क्या काम था, तो इस पार्टी का काम था कि ये करती थी कि जो भी इंडियंस की जो भी कॉमन इंडियंस की जो भी सोच रहती थी, जो भी मांगे रहती थी, उसको सामने ला करके रखती थी, ठीक है। स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस का यही काम था। इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। अब धीरे धीरे करके एक नए युग, एरा मतलब होता है युग, की शुरुआत हुई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी ज्वाइन द कांग्रेस, सून इट इज स्प्रेड इट्स नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री। और इस कांग्रेस में कई कम्युनिटीज के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग ज्वाइन हुए, और ये पूरी की पूरी कंट्री में ये फैल गई कांग्रेस। आगे, W.C. बनर्जी वॉज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। A.O. ह्यूम ने उसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, और W.C. बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए। इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, उस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मतलब होता है अध्यक्ष, ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष। तो उस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हुए वो W.C. बनर्जी हुए। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस commenced on the 28th of December 1885। फर्स्ट सेशन का मतलब होता है कि पहली बार जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई, सभी के सभी लोग आए, मिले, तो वो दिन था 28th of December 1885 का। दिस सेशन वॉज हेल्ड इन मुंबई एंड कंटिन्यूड फॉर 3 days। ये सेशन कहां हुआ, मुंबई में हुआ, और लगभग 3 दिनों तक चला। इट वॉज अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। लगभग 72 डेलीगेट्स के द्वारा ये सेशन अटेंड किया, ऑल ओवर द कंट्री मतलब पूरी कंट्री के लगभग 72 लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया। Therefore, the Indian National Congress held its regular sessions every year in December in different parts of the country। और धीरे धीरे करके हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर महीने में अपने सेशन करने लग गई। इस सेशन में पूरे के पूरे इंडिया के जो डेलीगेट्स थे वो आते थे, बैठते थे, चर्चा करते थे कि हमारे देश की मांग क्या है, हमारे जो रहने वाले उस मतलब अलग अलग एरिया के रहने वाले जो लोग हैं उनकी मांग क्या है, ये सरकार के सामने, उस समय की ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे। द नंबर ऑफ डेलीगेट्स अटेंडिंग द कांग्रेस वेंट ऑन इंक्रीजिंग। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीज सेशंस। तो धीरे धीरे करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो डेलीगेट्स थे, जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगी, वो भी आने लगी, चर्चा करने लगी। इनिशियली, अब स्टार्ट में मेन पर्पस क्या था कांग्रेस का? द मेन पर्पस ऑफ कांग्रेस वाज टू ड्रैग द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूलर्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन पीपल। तो पहले जब स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, अब भाई बनाने वाला इसको कौन था? ब्रिटिशर्स था, ब्रिटिश का रहने वाला था। तो वो ऐसा तो कहेगा नहीं कि भाई साहब ऐसा है कि सब लोग जुट जाओ और ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर दो, विद्रोह कर दो, इनको मारने लग जाओ। तो ऐसा तो ए.ओ. ह्यूम कहेंगे नहीं। तो पहला जो पर्पस था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो मेन पर्पस था कि इंग्लैंड से जो सरकार थी उस समय की, ब्रिटिश सरकार थी, उनसे विनती करती थी कि भाई साहब आप हम पर रूल कर रहे हैं तो थोड़ा हमारे तरफ ध्यान तो दीजिए कि हमारी क्या दिक्कतें हैं, हम क्या चाहते हैं। तो बस यही था मेन पर्पस, ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय का, कि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं आप सुनिए और आप उसका सलूशन दीजिए। द सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लाइक दादा भाई नेरोजी, क्या लिखा है? दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एस एन बनर्जी,
मदन मोहन मालवीय, सुब्रमण्यम अय्यर एटसेट्रा अपील्ड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लिसन टू दियर प्रॉब्लम्स। और जितने भी ये सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो सभी के सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम को सुनने के लिए क्या कर रहे थे, विनती कर रहे थे स्टार्टिंग। ठीक है, पहले तो विनती ही करते हैं इंडियंस, पहले आराम से समझाते हैं, फिर नहीं समझ में आता तो फिर क्या बनते हैं, भगत सिंह बनते हैं, चंद्रशेखर आजाद बनते हैं फिर। बट द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश वॉज एंटी कांग्रेस। लेकिन जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था वो एंटी कांग्रेस था, कांग्रेस की एक भी बात ब्रिटिशर्स नहीं मानते थे। देन दे फेल्ट दैट दे शुड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। तब उन लोगों को समझ में आया, जो लीडर्स थे, जो सीनियर लीडर्स थे, उनको समझ में आया कि विनती नहीं, अब रण होगा, अब युद्ध होगा, अब इनके खिलाफ हमें अपोज करना ही होगा, तभी कुछ हासिल होगा। अब कहानी आती है लाल बाल पाल की। लाल बाल पाल की, ये लाल बाल पाल कौन है, तो 3 पर्सन है। ठीक है, लाल फॉर लाला लाजपत राय। ठीक है, ये लाला, ये एल हो गया, लाल 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 से हम किसको जानते हैं, लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, ये जो लास्ट में पाल लगा हुआ है, इस वजह से इनको पाल के उससे संबोधित करते हैं। तो ये लाल बाल पाल तीनों दोस्त थे, और इन तीनों ने काफी अहम भूमिका निभाई थी इंडियन फ्रीडम में, इंडिया की आजादी में। लाल बाल पाल क्या काम किया, ये अपना लास्ट टॉपिक आज का होने वाला है। Some of the young people of the country thought that sending just the appeals to the government was not sufficient to get their demands fulfilled. अब लोगों को समझ में आने लगा, जो यंग पीपल थे, जो जवान लोग थे, जिसके खून में बहुत गर्मी थी, वो हमेशा लड़ाई करने के लिए उतारू थे, उनको ये समझ में आ गया कि हम अपनी अपील सिर्फ उनको दे रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना है कि भाई साहब हमारे तरफ देखो, हमारी डिमांड को फुलफिल करो। कहे अब इससे काम नहीं चलने वाला है, कुछ तो करना पड़ेगा। They decided to start a constitutional agitation. They decided to start a constitutional agitation, मतलब जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटिश जिस हिसाब से हमको चलाना चाह रहे थे, उनको हम मानने से इनकार कर दिए, एजिटेट कर दिए। अब उनका जो कहना था वो हम धीरे धीरे क्या कर दिए, नजरअंदाज करने लग गए। द फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर, अब कह रहे हैं जो सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर उस समय के हुए वो थे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या डिक्लेयर किया, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। जो आजादी है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब जब से जन्म लिया है हमने, तो अगर जन्म लिया है तो हमें आजाद होने का क्या है, अधिकार है। एंड आई विल हैव इट, और मैं इसे लेके रहूंगा। आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश राज इन हिज पेपर्स केसरी एंड मराठास, और इन्होंने ब्रिटिश राज को क्रिटिसाइज किया। और इनके 2 अखबार चलते थे, ये 2 अखबार को लिखते थे, एडिटर थे ये बाल गंगाधर तिलक। अखबार का नाम था केसरी और मराठास। ठीक है, ये 2 पेपर के नाम है, केसरी और मराठा। और इस पेपर में ये अंग्रेजों की काफी बुराई करते थे, अंग्रेज का जो शासन था उसके लिए काफी क्रिटिसाइज उनको करते थे। और जब उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी भाई साहब। ही वॉज पनिश्ड मेनी टाइम्स फॉर हिज एक्सट्रीम व्यूज एंड आइडियाज। और जो इनके व्यूज थे, इन्हें आइडियाज थे, एक्सट्रीम थे, एक्सट्रीम मतलब एकदम कट्टर थे। ठीक है, कि अंग्रेजों को ये थोड़ा भी पसंद नहीं करते थे, नॉट अ सिंगल % पसंद नहीं करते थे। उनको देखते ही इनके खून में उबाल आ जाता था कि भाई साहब हट जाओ यहाँ से, ठीक है, सामने दिखो मत। ठीक है, तो इस एक्सट्रीम व्यूज इनका था, इस वजह से काफी ये पनिश्ड भी हुए अंग्रेजों के द्वारा। अदर एक्सट्रीमिस्ट, जो और कट्टर लोग थे, अदर एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर्स वर बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, वीसी पिल्लई एंड अरबिंदो घोष। ये और लोग भी हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर थे। They felt the need of strong actions to make the British understand their problems and urge to be live. और ये इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, सिर्फ और सिर्फ विनती नहीं किया, इन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया कि भाई साहब यदि हम पर रूल कर रहे हो तो थोड़ा ठीक तरीके से करिए, हम पर ठीक तरीके से रूल करिए, वरना फिर दिक्कत बन जाएगी। तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया ब्रिटिश को समझाने के लिए कि हमारी प्रॉब्लम्स को अब आप सुनिए। ठीक है, इसके बाद की जो भी कहानी है वो चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपका काम क्या बनेगा भाई साहब कि
जो भी हमने पढ़ाया है उसको समझ करके, प्रॉपर रीडिंग करके, एक्सप्लेनेशन की एक रिकॉर्डिंग बना करके हमें भेज दोगे, और जो भी कहीं दिक्कत है वो शाम को पूछ लोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।